आज का मुख्य विषय है मंदिर क्या है और अवतार क्या है। देव हम किसको बोल सकते हैं। मंदिर शब्द संस्कृत में मंद धातु से उतरा है, जिसका मतलब है शिथिल होना। और एक ऐसे स्थल की हम बात कर रहे हैं जहाँ हमारे मन को विश्राम मिले या शांति मिले और हमारी आत्मा अध्यात्म तरफ मुड़े। अध्यात्म मन आत्मा का आधिपत्य। और पुराण के मुताबिक मंदिर एक ऐसा स्थल है जहाँ पे देव का वास होता है, ईश्वर का वास होता है, ईश्वर का घर माने मंदिर। इसीलिए मंदिर का समानार्थी शब्द है देवालय, जहाँ पे देव रहते हैं। यह हुआ मंदिर का मतलब। दूसरा शब्द है देव। अब देव हम किसको बोलेंगे, तो भगवत गीता के 16वें अध्याय में देवासुर संपद विभाग जिसको हम बोलते हैं, उसमें देव और असुर दोनों के कुछ गुण बताए गए हैं। जैसे प्रथम श्लोक है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। इसका मतलब यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, किसी और वीडियो में बतलाऊंगा। निर्भयता जैसे कई गुण जिसमें होते हैं, वही व्यक्ति देव का अवतरण माना जाएगा, या बोले कि देव ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब तीसरा शब्द जो समझने का मतलब हम करेंगे वो है अवतार। अवतार का मतलब कैसे होगा, हमको इसमें संधि को समझना पड़ेगा। अव माने नीचे, तार माने उतरना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु है या ईश्वर है जो उच्च परिमाण में रहते हैं। जैसे भगवान शिव कैलाश में, नारायण है वैकुंठ में, अम्बा है, अम्बा माँ है, आदिशक्ति है मणिद्वीप में। ऐसे सभी जो हमारे ईश्वर के स्वरूप है। हमारे जो 3 संप्रदाय है सनातन के, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शिव संप्रदाय, और पंच पूज्य देव सूर्य, गणेश, शिव, नारायण और माँ शक्ति, इन सभी का निवास स्थान है जो उच्च परिमाण में आता है, जो चेतना का बहुत उच्च परिमाण है। आप ऐसा समझ सकते हैं। हम मृत्यु लोक में अभी रहते हैं। इसीलिए कृष्ण बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जो श्लोक हम गीता में पढ़ते हैं, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। अब वह श्लोक है वो कृष्ण नारायण के तौर पर बता रहे हैं, क्योंकि नारायण का पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार कृष्ण है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि नारायण जिसका अवतार कृष्ण है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। वह भगवत गीता अर्जुन को बता रहा है जब अर्जुन युद्ध के दौरान हताहत, नासीपास या निराश हो जाता है और युद्ध करने में सक्षम नहीं रहता। यह शब्द कृष्ण के है, और जो कृष्ण बोलते हैं कि भगवत गीता मेरा वांगमय स्वरूप है। और जब विश्वरूप दर्शन कृष्ण बताते हैं, दिखाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन को बोलते हैं कि इसमें सभी स्वरूप है जो तुमने पढ़े हैं या सुना है। इन सभी स्वरूप के बारे में एक ही चेतना में सभी स्वरूप अर्जुन को दिखाई देते हैं। एक समाधि की अवस्था कृष्ण अर्जुन को गीता के समय युद्ध क्षेत्र में देते हैं। समाधि के स्थिति में ही किसी साधक को ऐसा स्वरूप देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि अब ये तीनों शब्दों को एक साथ समझे। मंदिर, देव और अवतार। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सनातन धर्म वैज्ञानिक तौर पर यह बताता है कि मंदिर में उस व्यक्ति या उस देव की ही स्थापना हो सकती है। व्यक्ति मेरी गलती है, माफ़ कीजिएगा। उस ईश्वर की ही स्थापना हो सकती है जिसमें देवासुर संपद में वर्णित सभी लक्षण हो। ईश्वर के लक्षण हो जो मैंने आगे बताए थे, क्लेश कर्म विपाका सय्यर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अवतार क्या होगा, अब जैसे कि नारायण के अवतार है राम, कृष्ण, बुद्ध, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, ये सभी नारायण के अवतार हैं। ये सभी कुछ लक्ष्य के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। और अवतार का एक दूसरा गुण यह भी है कि जैसा उस अवतार का कार्य पूर्ण होगा, उस अवतार को जाना पड़ेगा। हम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम
हमारा वर्णन हमारा शास्त्र में बताता है, क्योंकि कृष्ण में सभी कलाएं हैं। नारायण अपनी पूर्ण कला के साथ अवतरित हुए हैं कृष्ण में। नारायण मर्यादा को समझाने के लिए भगवान राम के रूप में अवतरित हुए थे। दोनों युग में चुनौती अलग अलग थी, इसलिए नारायण के स्वरूप अलग अलग थे, लेकिन दोनों अवतार को लौटना पड़ा था। आप समझिएगा, यहाँ पे भौतिक विज्ञान में एक शब्द आता है रीनॉर्मलाइजेशन, जो भौतिक विज्ञान में अनंतता, इन्फिनिटी को कैसे दूर किया जाए उसको समझाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नारायण के ही जो अवतार अवतरित हुए थे वो फिर से नारायण में विलीन हो गए। वो उस परंपरा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, यह हमारा पुराण बताता है। और ये एक एज ए फिजिसिस्ट, एक भौतिक विज्ञानी के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कृष्ण के भी अवतार होने लगे तो एक ऐसी अनंतता का सर्जन होगा जो ना तो विज्ञान से समझा जा सकता है, ना ही पुराण से। अब क्या हो रहा है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि रामकृष्ण मिशन इतना निम्न कक्षा का मिशन हो गया है कि एक व्यक्ति जो जन्मा हुआ व्यक्ति है उसको राम, कृष्ण, हनुमान जी, राधा, शिव, न जाने कितने, काली माँ, सबका अवतार घोषित करता है। आप देवी भागवत पढ़े, उसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति का वर्णन है जिसका अवतार होगा काली के तौर पे नहीं मिलेगा, रामकृष्ण नामक। आप रामायण पढ़े, और ये मैंने बताया कि भगवान राम या कृष्ण के अवतार नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद ही अवतार है। भगवान राम और कृष्ण दोनों ही अवतार है। उनके अवतार कैसे होंगे? अवतार का मतलब ही है कि नीचे उतरना किसी एक चौकस लक्ष्य के साथ। राम काज का लक्ष्य था, राम अवतार का लक्ष्य था रावण का वध और धर्म की स्थापना, राम राज्य। कृष्ण अवतार का लक्ष्य था कि जो कलयुग की शुरुआत थी भारत में, और भारत में जो धर्म की ग्लानि ज़्यादा हो रही थी, तो फिर से एक ऐसा समय आ गया था कि फिर से धर्म को स्थापित करने की ज़रूरत थी, इसीलिए नारायण हुए, नारायण को अवतरित होना पड़ा। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भगवान शिव के अवतार नहीं है। आप शिव पुराण पढ़े, हाँ, भगवान शिव के अंशावतार है, जैसे 11 रुद्र, और 11वें रुद्र माने हनुमान जी, जिसमें अनंत बल है, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। मैंने वो भी बताया था कि हनुमान जी का बल किसी में आधा भी चला जाए तो क्या होगा, बाली का दृष्टांत देकर मेरी चैनल में आप देख सकते हैं। आज का मेरा उद्देश्य यह है कि जैसे रामकृष्ण मिशन में रामकृष्ण, विवेकानंद और शारदा देवी, इन तीनों को सनातन का अवतार घोषित यह कर रहे हैं, यह गलत है। इसमें आप पुराण में एक भी शब्द नहीं पाएंगे इन तीनों के लिए कि ये अवतार है। हमारा संशोधन क्या बताता है, जैसे भौतिक विज्ञान है या विज्ञान का कोई भी विषय है, संशोधन कर रहे किसी भी विद्यार्थी को पूछेंगे आप संशोधन पत्र कैसे प्रकाशित करते हैं, तो वो बोलेगा कि हम रिसर्च पेपर, पिछले रिसर्च पेपर, पिछली बुक्स है, उसका संदर्भ लेकर हमारा नया संशोधन विश्व को देते हैं और प्रकाशित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज के समय में जो रिसर्च है, जैसे मैंने किया है, कई सारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसमें भी संदर्भ देना पड़ता है। और ये लोग श्रुति के आधार के बिना, श्रुति माने श्रुत परंपरा और वेद शास्त्र, सभी वेद के आधार के बिना, पुराण के आधार के बिना रामकृष्ण, विवेकानंद और शारदा देवी को अवतार घोषित कर रहे हैं। इनमें इन लोगों की गलती नहीं है, ये लोग अपना धंधा कर रहे हैं, अपनी दुकान आगे बढ़ा रहे हैं। गलती हमारी है। हमारे पास हमारे अनगिनत ऋषियों ने इतना शास्त्र हमारे पास रख कर गए हैं, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 6 दर्शन, रामायण, महाभारत। हमारा इतिहास इतना समृद्ध है, हमारी श्रुति इतनी समृद्ध है, शास्त्र पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि नारायण के सिर्फ 10 अवतार थे और 24 गौण अवतार थे, उसके अलावा अवतार नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि 18वें भगवद गीता के अध्याय में अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं कि जो भी मैंने अभी बताया है वो तुम्हारे सिवा किसी को जानने योग्य नहीं, कोई और जान नहीं पाएगा। तो फिर हमारे लिए गीता का क्या उद्देश्य होगा? अगर वो सिर्फ अर्जुन के लिए मर्यादित थी तो हम गीता पढ़ने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन
कृष्ण बताते हैं कि पूर्ण समर्पण के साथ कोई भी गीता को पढ़ेगा या मेरी शरण में आएगा, मामेकम शरण व्रज, तो यह ज्ञान उसको मिलेगा। अभी 700 श्लोक हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उस 700 श्लोक का मतलब हमें पूर्ण रूप से पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम सबको समाधि नहीं मिली है। और अर्जुन को कृपा से कुरुक्षेत्र के स्थल पर, जहाँ पे भाग्यशाली लोगों को ऐसा युद्ध क्षेत्र मिलता है, और कृष्ण के हाथ से समाधि मिली थी। इसीलिए अर्जुन जैसा अनुराग जब हमारे हृदय में पैदा होगा, तब हमारे हृदय में विराजित आत्मा है वो अनावृत होगी और वो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी। यह गीता के मुताबिक एक दूसरी अवतार की व्याख्या है, लेकिन यह पूर्ण अवतार नहीं होगा। यह हम मेरे लिए या आपके लिए अवतार होगा, क्योंकि आपने अपनी आत्मा अनावृत कर ली और परमात्मा के साथ आप बात कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में मैं या आप ऐसा नहीं बता सकते कि मैं अवतार हूँ या आप अवतार। ये लोग क्या गलती कर रहे हैं कि पुराण के संदर्भ के बिना इन सभी को अवतार घोषित कर रहे हैं। और दूसरा निम्न कक्षा का संप्रदाय स्वामी नारायण संप्रदाय, ये लोग क्या बोलते हैं कि स्कंद पुराण में वासुदेव महात्म्य में 18वें अध्याय में 42 से 44 तक का जो श्लोक है 42 to 44, उसमें स्वामीनारायण के अवतार का उल्लेख है। इसमें बताते हैं, कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जब फिर से धर्म की ग्लानि होगी आगे, जो अभी धर्म अधर्म कर रहे थे वो सभी अवतरित हो गए, तो मैं फिर नारायण मुनि के तौर पे अवतरित होगा और फिर से मैं अधर्मियों का नाश करूँगा। यह वासुदेव महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णित है। अब ये लोग क्या बताते हैं कि ये श्लोक स्वामी नारायण के बारे में है। स्वामी नारायण का जन्म यूपी उत्तर प्रदेश में छपैया में मेरे ख्याल से 1781 में हुआ था। उनका नाम था घनश्याम पांडे। दीक्षित होने के बाद स्वामी सहजानंद था, और बाद में स्वामी नारायण नाम किसने दिया वो कई सारी यहाँ पे कथाएं हैं, वार्ताएं इन लोगों ने की है, लेकिन पता नहीं। तीसरा नाम नारायण था। अब आप ये कैसे बता सकते हैं कि स्कंद पुराण का ये श्लोक स्वामी नारायण के ही बारे में, और स्वामी नारायण का जन्म हुआ था। और ऐसा कोई, जैसे कल्कि अवतार है, तो कल्कि अवतार का पूर्ण वर्णन हमारे शास्त्रों में है कि यह गांव में यह ब्राह्मण के घर, इस नाम के ब्राह्मण के घर, इस नाम से ऐसे गुण के साथ विष्णु का या नारायण का अवतार होगा। यह हुई पूर्ण भविष्यवाणी। भविष्यवाणी को हमें पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा, पर भविष्यवाणी को हमारे हित के लिए हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये रामकृष्ण मिशन और स्वामीनारायण संप्रदाय निम्न कक्षा के संप्रदाय है, जो सनातन में खाकर ही सनातन रूपी थाली में छेद कर रहे हैं। यह नारायण की भविष्यवाणी जो 5000 साल पुराना ये हम सबके ग्रंथ है, उनमें जो भविष्यवाणी लिखी गई है हमारे ऋषियों की, उनकी भविष्यवाणी के साथ ये लोग छेड़खानी कर रहे हैं। घनश्याम, अगर यह लिखा होता कि घनश्याम पांडे अवतरित होगा, यह गांव होगा और यह माता पिता के घर होगा, ऐसे ऐसे लक्षण होंगे तो होगा। ये तो आप क्या हो रहा है कि आपने ये जान लिया कि इतिहास घनश्याम पांडे का ऐसा है और स्वामीनारायण नाम आगे किसी ने रख दिया था, तो आपने पुराण में ऐसा श्लोक खोज लिया कि जैसे आप ये साबित कर सके कि स्वामी नारायण के ही अवतार है, अक्षय पुरुषोत्तम है। यह हुआ घटियापन। और हम हिंदू सनातन इतना समृद्ध हमारा श्रुति और वेद होने के बावजूद यह सब विश्वास कर रहे हैं। भारत अब विज्ञान की ओर आगे बढ़ रहा है और सनातन जाग रहा है। सनातन को पूर्ण रूप से जागने के लिए जो भी संप्रदाय सनातन से पैदा हुए हैं, उन सबको वेद की सत्ता का स्वीकार करना ही पड़ेगा। पंचायतन पूजा की सत्ता का स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब पंचायतन पूजा में ये लोग बोलेंगे कि ये साम नहीं मान। पंचायतन पूजा का संदर्भ आपको 5000 साल पुराने पुराण में मिलेगा। 5 पूज्य देव जो 33 कोटि देवता है हमारे यहाँ,
8 वसु, 11 रुद्र, भार, आदित्य, 2 अश्विनी कुमार, ये तीनों संप्रदाय से ही अलग हुए हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय से। इनका संदर्भ आपको मिलेगा। इसलिए पंचायतन पूजा एक वैज्ञानिक पूजा पद्धति है, कर्मकांड की वैज्ञानिक पूजा पद्धति है। और इसमें हमारे पूर्वजों ने एक वैविध्य दिया है कि आपको इष्ट के तौर पर शिव पसंद है तो शिव पंचायत में बीच में रहेंगे और दूसरे 4 देवता बाहर उनके आजू बाजू। और आपको नारायण पसंद तो नारायण को बीच में स्थापित कीजिए, जगदम्बा, शिव, गणेश जी और सूर्य को पेरिफेरी में स्थापित कीजिए, सरकमफियरेंस में, परिघ में स्थापित कीजिए। और जगदम्बा की आराधना आपको पसंद है तो जगदम्बा को बीच में स्थापित कीजिए। और इसलिए पंचायतन पूजा जरूरी है। और प्रश्न ये उठता है कि कई बार वेद में ऐसा भी लिखा गया कि वेद एकेश्वरवाद का क्या बोलते हैं कि एकेश्वरवाद को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन जैसे हम देखेंगे कि हमारा पुराण में ऐसा बोला जाता है, शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिव, दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे के हृदय में विराजित है। और दोनों के साथ प्रकृति के रूप में उनके साथ पत्नी है, जैसे शिव के साथ जगदम्बा माँ पार्वती और नारायण के साथ माँ लक्ष्मी है। और देखेंगे कि जो परम ब्रह्मा का स्वरूप है वो एक ऐसा स्वरूप है जहाँ पे पुरुष और प्रकृति का मिलन हो जाता है। हम ऐसे स्वरूप की बात को एकेश्वरवाद के लिए बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, साकार पद्धति, साकार पूजा पद्धति हमारे साथ आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकेश्वरवाद में नहीं मानते। यह सनातन का मत नहीं है, यह विज्ञान है। पुरुष और प्रकृति सांख्य दर्शन में के मुताबिक दोनों को अनादि बताया गया। दोनों एक साथ आएंगे और दोनों एक साथ जब विलीन हो जाएंगे तो एक साथ चले जाएंगे। एको हम बहुश्यामी, जो सांख्य दर्शन की कथा है, मैंने आगे भी बताया था, उसके मुताबिक यह श्लोक होता है। शॉर्ट एंड स्वीट यह है कि भारत में पैदा हुए किसी भी संप्रदाय को सनातन से पैदा हुए हैं तो सनातन से जुड़े रहने के लिए वेद की सत्ता का, पंचपूज्य देव का स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे रामकृष्ण मिशन में गणेश जी और हनुमान जी की स्थापना द्वारपाल की जगह पे की गई है, वो कानूनी तौर पर सही नहीं है और पौराणिक तौर पर भी सही नहीं है। वैसे ही BAPS के 900 से ज़्यादा स्वामीनारायण के मंदिर में भी गणेश जी और हनुमान जी की स्थापित मूर्ति स्थापत्य कला, पुराण, पंचायतन पूजा और सनातन का घोर अपमान है। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए गणेश जी और हनुमान जी द्वारपाल की जगह पे भी नहीं हो सकते। आप देखेंगे शिवालय की रचना में गणेश जी और हनुमान जी गर्भगृह के बाहर द्वारपाल की जगह पे है। लेकिन किन के लिए? शिवलिंग के लिए, सदा शिव के लिए, जो सभी के कारण है, जहाँ पे सभी भूत, अधिभूत, अधिआत्म, अधिदेविक, जहाँ पे देव संपत्ति का भी अध्यात्म माने आत्मा का अधिपत्य, सभी का विलीनीकरण जहाँ पे होता है वह सदाशिव। उनके लिए गणेश जी और हनुमान जी विघ्नहर्ता और संकट मोचन के तौर पर वहाँ पे स्थापित होते हैं। स्वामीनारायण कौन है? एक व्यक्ति है, अवतार भी नहीं है, ईश्वर तो बहुत दूर की बात है, इसलिए देव भी नहीं है। ये आप दावा कर रहे हो। अगर आप दावा कर रहे हो, मैं सभी को चुनौती दे रहा हूँ, स्वामीनारायण संप्रदाय को, जैसे कानूनी तौर पर मैं रामकृष्ण मिशन के विरुद्ध भी जाऊंगा, कदम उठाऊंगा, मैं आपके विरुद्ध भी कदम उठाऊंगा। अगर गणेश जी और हनुमान जी आप ये साबित करते हैं कि स्वामीनारायण ईश्वर है या किसी भी पुराण में इनका संदर्भ दिया गया है, तो आप गणेश जी और हनुमान जी को रखिएगा, वरना आपको हटाना पड़ेगा। सम्मान सहित उनके लिए एक अलग मंदिर की स्थापना करनी होगी। तो आज का मेरा जो विषय था उस पर इतना ही मुझे बोलना है। धन्यवाद।